26 अप्रैल 2024 को कर्नाटक में लोकसभा चुनाव होने थे। चुनाव से कुछ दिन पहले कर्नाटक के हासन शहर में रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, बाजार और घरों में लोगों को पेन ड्राइव बांटी गई। जब लोगों ने उस पेन ड्राइव को चेक किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पेन ड्राइव अश्लील वीडियो से भरी हुई थी। उस पेन ड्राइव में 10 या 20 वीडियोस नहीं बल्कि 2976 अश्लील वीडियोस थे। उन सभी वीडियोस में एक ही आदमी था जो औरतों और लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहा था, उनका यौन शोषण कर रहा था। उस आदमी का चेहरा देखकर कर्नाटक के लोगों के होश उड़ गए, जो वीडियो में औरतों के साथ दुष्कर्म कर रहा था, क्योंकि वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता और हासन शहर का सांसद प्रज्वल रेवन्ना था। वीडियो में साफ देखा गया है कि औरतें प्रज्वल के सामने रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं ताकि वो उन्हें छोड़ दे, लेकिन प्रज्वल उनके साथ जबरदस्ती करता रहा। प्रज्वल रेवन्ना की इस हरकत को लेकर कुछ लोग उसे मानसिक बीमार बता रहे हैं तो कुछ उसे सेक्स एडिक्टिव बता रहे हैं। कर्नाटक महिला आयोग ने इस घटना को दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा है। पर इतने बड़े सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश कैसे हुआ? कौन थी वो लड़कियां जिनके साथ दुष्कर्म हुआ और क्या है प्रज्वल रेवन्ना की पूरी कुंडली? ये सब आपको बताऊंगा आज की इस रिपोर्ट में। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन शहर से सांसद है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रज्वल ने अपनी पारिवारिक पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के टिकट पर हासन सिटी से जीत हासिल की थी। प्रज्वल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर पार्टी के सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा का पोता है। देवगौड़ा के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। प्रज्वल देवगौड़ा के दूसरे बेटे और विधायक एचडी रेवन्ना का बेटा है। प्रज्वल रेवन्ना का परिवार कर्नाटक का वो परिवार है जिसने धान की फसल की किसानी से लेकर कर्नाटक का पहला राजनीतिक परिवार बनने तक का सफर तय किया है। इस परिवार के हर सदस्य की रगों में राजनीति दौड़ती है, लेकिन प्रज्वल विरासत में मिली राजनीति की ताकत के बल पर सैकड़ों औरतों के साथ दुष्कर्म करता रहा। प्रज्वल ने जिन औरतों को अपना शिकार बनाया था उनमें से कुछ पार्टी वर्कर थी, कुछ सरकारी कर्मचारी थी और कुछ उसके घर में काम करने वाली औरतें थी। अब सवाल ये उठता है कि प्रज्वल रेवन्ना का सच लोगों को पता कैसे चला? इतने बड़े सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश कैसे हुआ? दरअसल हुआ यह था कि 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटक में चुनाव होने थे। चुनाव से कुछ दिन पहले हासन सिटी में, जहां से प्रज्वल सांसद है, वहां के रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, बाजार और लोगों के घरों में कुछ लोगों ने पेन ड्राइव फेंक दिया, या फिर ये कहा जाए कि चुनाव से ठीक पहले जानबूझकर ये पेन ड्राइव लोगों तक पहुंचाई गई। जब हासन शहर के लोगों ने उस पेन ड्राइव को लैपटॉप और टीवी में लगाकर चेक किया, तब अपने सांसद प्रज्वल रेवन्ना का असली रूप देखकर सबके होश उड़ गए। उस पेन ड्राइव में 2976 अश्लील वीडियोस थे। हर एक वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना औरतों के साथ जबरदस्ती करता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। कुछ वीडियो तो प्रज्वल ने खुद रिकॉर्ड किए थे और कुछ उसके साथी ने रिकॉर्ड किए थे। कर्नाटक महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने बताया कि प्रज्वल रेवन्ना की शिकायत के साथ उन्हें भी पेन ड्राइव मिली थी और जब उन्होंने वो वीडियोस देखे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। नागलक्ष्मी चौधरी ने कहा कि उन सभी वीडियोस में औरतों के चिल्लाने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वो प्रज्वल के सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि हमें जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन प्रज्वल उनके साथ जबरदस्ती करता रहा। उस पेन ड्राइव में जितने भी अश्लील वीडियोस थे उन सभी वीडियोस में लोकेशन एक ही थी और वो लोकेशन थी प्रज्वल रेवन्ना के घर का स्टोर रूम। अब सवाल ये उठता है कि वीडियो सामने आने के बाद और देश छोड़कर भागने से पहले प्रज्वल ने इस चुनाव के माहौल में खुद को कैसे बचा कर रखा? दरअसल हुआ यह था कि वीडियो सामने आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी के लोगों ने पुलिस में कंप्लेन किया कि वीडियो में जो आदमी है वो प्रज्वल रेवन्ना नहीं है, बल्कि उनके साहब प्रज्वल की फोटो को मॉर्फ किया गया है ताकि चुनाव के समय में उनकी पार्टी के उम्मीदवार को बदनाम किया जा सके। लेकिन सच को ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सका और धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि वीडियो में जो आदमी है वो प्रज्वल रेवन्ना ही है। पर चूंकि चुनाव का माहौल था इसलिए इस मामले को किसी तरह दबा कर रखा गया। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ प्रज्वल रेवन्ना के कुकर्मों के बारे में सबको पता चल गया था, उसके वीडियोस हर जगह देखे जा रहे थे और दूसरी तरफ प्रज्वल मासूम चेहरा लिए चुनावी रैलियां कर रहा था, लोगों से अपने लिए वोट मांग रहा था। अब बात करते हैं उस औरत की जिसने सबसे पहले प्रज्वल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये मामला और गंभीर हो गया। 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटक में चुनाव होने के एक दिन बाद यानी 28 अप्रैल को एक 47 साल की महिला हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ पुलिस
पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उस औरत ने पुलिस को बताया कि प्रज्वल ने उसे 2011 में अपने घर में काम करने के लिए रख लिया था। प्रज्वल के घर में पहले से ही वहां काम करने वाले वर्करों ने उस औरत को प्रज्वल से सावधान रहने के लिए बोला। उस औरत ने बताया, जब भी प्रज्वल की पत्नी बाहर होती थी, प्रज्वल मुझे गलत तरीके से छूता था, मेरे कपड़े उतार देता था और मेरे साथ जबरदस्ती करता था। इतना ही नहीं, जब उस औरत ने इस बारे में प्रज्वल के पिता को बताया, तब प्रज्वल के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय प्रज्वल के पिता SD रेवन्ना ने भी उस औरत का यौन शोषण करना शुरू कर दिया। उस औरत ने पुलिस को बताया कि डर की वजह से उसने अपनी जबान बंद रखी थी, लेकिन जब प्रज्वल उसकी बेटी के पीछे भी पड़ गया तब उससे बर्दाश्त न हुआ और अपनी बेटी के लिए उसने प्रज्वल के घर से नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ उसकी बेटी को भी वही सब भुगतना पड़े। उस औरत ने बताया कि जब चुनाव के समय प्रज्वल के वीडियो सबने देख लिए, उसके कुकर्मों के बारे में सबको पता चल गया, तब उसने प्रज्वल और उसके पिता SD रेवन्ना के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने की हिम्मत जुटाई। इतना बड़ा स्कैंडल सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने SIT जांच के आदेश दिए, पर इससे पहले कि पुलिस प्रज्वल तक पहुंचती, वो देश छोड़कर जर्मनी निकल गया। हालांकि देश छोड़ने से पहले प्रज्वल ने दावा किया कि ये सब झूठ है और उसके खिलाफ एक साजिश है। तो अगर ये एक साजिश है, फिर देश छोड़कर भागने की क्या जरूरत थी? सोचने वाली बात तो यह है कि इतना बड़ा कांड सामने आने के बाद प्रज्वल इतनी आसानी से बाहर कैसे निकल गया। अब ये इतना आसान तो था नहीं कि बैग पैक किया और निकल गए। जाहिर सी बात है, प्रज्वल रेवन्ना को देश से बाहर निकालने में मदद की गई होगी। अब बात करते हैं कि आखिर इतने बड़े सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश कैसे हुआ। कौन था वो जिसने लोगों तक पेनड्राइव पहुंचाई थी? इस पूरे कांड में प्रज्वल का एक पुराना ड्राइवर कार्तिक मीडिया के सामने आया। कार्तिक ही वो आदमी था जिसने प्रज्वल के फोन से वो सारी अश्लील वीडियोस कॉपी किए थे। कार्तिक ने 17 साल तक प्रज्वल के पास ड्राइवर की नौकरी की थी। बात पिछले साल 2023 की है। जमीन से जुड़े एक मामले में कार्तिक और प्रज्वल के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद कार्तिक ने नौकरी छोड़ दी। कार्तिक ने बताया कि प्रज्वल और उसके परिवार ने उसकी जमीन को जबरन हथिया लिया, और जब इस बारे में कार्तिक ने प्रज्वल से बात की, तब उसे और उसकी पत्नी को उन लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद मौका देखकर कार्तिक ने प्रज्वल के फोन से वो सारे अश्लील वीडियोस कॉपी कर लिए, क्योंकि कार्तिक का मकसद था प्रज्वल रेवन्ना को सबक सिखाना। बात 2023 अप्रैल मई महीने की है। प्रज्वल के फोन से 2976 वीडियोस कॉपी करने के बाद प्रज्वल के ड्राइवर कार्तिक ने कर्नाटक बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा से कांटेक्ट किया। देवराजे गौड़ा पेशे से वकील हैं। देवराजे गौड़ा से मिलकर उसने प्रज्वल के खिलाफ केस कर दिया। जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना को इस बात की भनक लगी, वो तुरंत कोर्ट में हाजिर हो गया और कोर्ट को बता दिया कि उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रज्वल ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया ताकि वो अश्लील वीडियोस कोई और ना देख सके और वीडियो दूसरे लोगों तक ना पहुंच सके। कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलने के बाद प्रज्वल तो बच गया, लेकिन कार्तिक की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि जो वो चाहता था वो नहीं हुआ और धीरे धीरे ये मामला दबा दिया गया। दिसंबर 2023 में देवराजे गौड़ा ने बीजेपी के बड़े नेताओं को प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियोस के बारे में सब बता दिया कि प्रज्वल की इमेज अच्छी नहीं है, और उन्हें वार्न कर दिया था कि प्रज्वल को 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और प्रज्वल की पार्टी JDS में गठबंधन हो चुका था। दोनों पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे। देवराजे गौड़ा ने बीजेपी के बड़े नेताओं को लेटर भी लिखा, लेकिन देवराजे की बात को इग्नोर कर दिया गया और प्रज्वल को 2024 लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना दिया गया। इसके बाद सब चुनाव की तैयारी में लग गए और प्रज्वल का सेक्स स्कैंडल चुनाव के शोर में दबता चला गया। इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव आ गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव में सपोर्ट करने आए और जनता को उसे वोट देने के लिए भी बोला। एक तरफ प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना को वोट देने के लिए बोल रहे थे और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के लोग प्रज्वल के अश्लील वीडियोस देख रहे थे। मामले को गंभीर होता देखकर 26 अप्रैल 2024 को चुनाव के अगले ही दिन प्रज्वल देश छोड़कर जर्मनी निकल गया। अब सवाल यह उठता है कि पेनड्राइव लोगों तक पहुंचाई किसने? इस बारे में जब प्रज्वल के ड्राइवर कार्तिक से पूछताछ की गई, तब उसने कहा कि अश्लील वीडियोस की कॉपी देवराजे गौड़ा के अलावा उसने किसी को नहीं दी। पेनड्राइव कैसे किसी और के हाथ पहुंची और किसने इसे फैलाया, इसके बारे में कार्तिक को कोई जानकारी नहीं थी। कार्तिक ने सीधे सीधे देवराजे गौड़ा पर अश्लील वीडियोस लीक करने का आरोप लगाया। इसके बाद अश्लील वीडियोस लीक करने के मामले में देवराजे गौड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया।
गया, जबकि देवराजे गौड़ा ने साफ कहा है कि प्रज्वल का अश्लील वीडियो लीक करने में उनका कोई हाथ नहीं है। उल्टा उन्होंने इसके पीछे प्रज्वल के ड्राइवर कार्तिक को जिम्मेदार बताया कि उसी ने ये सब किया है। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद इस केस में हर दिन नए राज खुल रहे हैं। प्रज्वल का शिकार हुई औरतें अपने घरों से बाहर निकलकर उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर रही हैं। प्रज्वल पर अब तक 3 FIR दर्ज हो चुकी है। प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है और उसे भारत वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के ताजे आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर घंटे 50 से ज्यादा महिलाएं अपराध का शिकार होती हैं। हर घंटे 3 से ज्यादा औरतें और लड़कियों के साथ बलात्कार और यौन शोषण जैसी घटनाएं होती हैं। इनमें से कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हिम्मत करके सामने आती हैं और पुलिस में कंप्लेन करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो समाज और परिवार के डर से उनकी हिम्मत टूट जाती है, जिससे प्रज्वल रेवन्ना जैसे दरिंदों का हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने देश की उन तमाम महिलाओं से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ भी गलत हुआ है तो अपने घरों से बाहर निकलिए और दोषियों के खिलाफ कंप्लेन कीजिए, ताकि प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग जो हमारे बीच शराफत का चोला ओढ़कर बैठे हैं, उनकी सच्चाई लोगों को पता चल सके और उन्हें सजा मिल सके।